ऐसे ही धमाकेदार हॉरर स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल हॉरर कथा को। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक। ये महज पत्थरों और मलबे का ढेर नहीं है, बल्कि ये राजस्थान के रेगिस्तान को दिल्ली और हरियाणा की हरियाली से अलग करने वाली एक अभेद्य दीवार है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में इंसानी लालच ने इस दीवार में बड़े बड़े छेद कर दिए हैं। अवैध खनन और जंगलों की कटाई ने इन शांत पहाड़ियों को एक जख्मी मलबे में बदल दिया है। लेकिन लोक कथाएं कहती हैं कि जब आप किसी जीवित आत्मा को चोट पहुंचाते हैं तो वो चुप रह सकती है, पर जब आप एक पहाड़ को चोट पहुंचाते हैं तो वो जवाब देता है। विक्रम एक बड़ा ठेकेदार था, जिसकी आंखों में सिर्फ उन पत्थरों की कीमत चमकती थी जिन्हें तोड़कर ऊंची इमारतें खड़ी की जाती थीं। हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर बसे एक सुदूर इलाके में उसने अपनी नई माइनिंग साइट डाली थी। स्थानीय ग्रामीणों ने उसे चेतावनी दी थी कि ये देव वन का हिस्सा है, जहां के पत्थरों को छूने का मतलब है उन प्राचीन शक्तियों को जगाना जो सदियों से यहां सो रही हैं। पर विक्रम के लिए ये सब अंधविश्वास था। एक अमावस्या की काली रात विक्रम अपनी साइट पर देर तक रुका हुआ था। उसके भारी भरकम बुलडोजर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा ढहा रहे थे। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। ये डायनामाइट का धमाका नहीं था, बल्कि ऐसा लगा जैसे पहाड़ के भीतर से किसी ने दर्द में चीख मारी हो। अचानक सारा काम रुक गया। मशीनों के इंजन अपने आप बंद हो गए और वहां एक ऐसा सन्नाटा छा गया जो कानों को बहरा कर देने वाला था। विक्रम अपनी जीप से नीचे उतरा और मजदूरों को चिल्लाकर काम शुरू करने को कहने लगा, लेकिन वहां कोई मजदूर नहीं था। रोशनी की बड़ी बड़ी फ्लड लाइट्स अचानक टिमटिमाते हुए बुझ गईं। अब वहां सिर्फ चांद की मध्यम रोशनी थी और अरावली की ऊंची काली परछाइयां। तभी विक्रम को एक आवाज सुनाई दी, एक लयबद्ध आवाज, जैसे कोई विशाल पत्थर दूसरे पत्थर से रगड़ रहा हो। उसने अपनी टॉर्च जलाई तो देखा कि जो पहाड़ का हिस्सा उसके मजदूरों ने दिन में काटा था, वो अपने आप जुड़ रहा था। पत्थर दर पत्थर मलबे का हर कतरा वापस ऊपर की ओर खिंच रहा था, जैसे पहाड़ खुद को ठीक कर रहा हो। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों के नीचे की जमीन धड़क रही है। ये भूकंप नहीं था, ये पहाड़ की धड़कन थी। तभी हवा में एक भारी गूंजती हुई आवाज आई, जो किसी इंसान की नहीं, बल्कि टूटती चट्टानों जैसी कर्कश थी। तुमने मेरी खाल उतारी, तुमने मेरी छाती चीरी, अब तुम मेरी राख बनोगे। विक्रम घबराकर अपनी जीप की तरफ भागा, लेकिन जहां उसकी जीप खड़ी थी वहां अब सिर्फ एक गहरी खाई थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पहाड़ की चोटी पर एक विशाल आकृति खड़ी थी। वो धूल, पत्थरों और सूखी जड़ों से बनी एक भीमकाय परछाई थी। अरावली का रक्षक, जिसे स्थानीय लोग पाषाण पुरुष कहते थे। जैसे जैसे विक्रम पीछे हटा, उसे एहसास हुआ कि जंगल की सूखी झाड़ियां और जड़ें सांपों की तरह उसकी ओर बढ़ रही हैं। उसने मदद के लिए चिल्लाना चाहा, लेकिन उसका गला सूख चुका था। अचानक अरावली की उन सूखी पहाड़ियों से पानी नहीं, बल्कि रेत का एक सैलाब बहने लगा। वो रेत विक्रम के घुटनों तक आ गई। उसे चारों ओर उन जानवरों की चीखें सुनाई देने लगी जो इस खनन के कारण अपना घर खो चुके थे। उसे उन पेड़ों की करहा सुनाई दी जिन्हें मशीनों ने बेरहमी से उखाड़ फेंका था। उसे एहसास हुआ कि अरावली बचाओ सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि वो प्रकृति के मालिक हैं। अगली सुबह जब गांव वाले और पुलिस वहां पहुंचे तो साइट पर कोई मशीनरी नहीं थी, न कोई बुलडोजर, न डायनामाइट। सब कुछ एक रात में मलबे के नीचे दफन हो चुका था। विक्रम का कहीं कोई पता नहीं था। बस पहाड़ की उस ऊंची चट्टान पर, जिसे कल तोड़ा गया था, वहां अब एक इंसानी शक्ल जैसी आकृति उभरी हुई थी, जो दर्द में मुंह खोले हुए था। आज भी जब दिल्ली हरियाणा के हाईवे पर रात को सन्नाटा छाता है और अरावली की ठंडी हवा चलती है, तो वहां से गुजरने वालों को पत्थरों के टकराने की आवाज सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि वो विक्रम की रूह है, जिसे पहाड़ ने अपने भीतर कैद कर लिया है, ताकि वो अनंत काल तक उन चोटों को महसूस कर सके जो उसने इस पर्वत श्रृंखला को दी थी। अरावली आज भी खामोश खड़ी है, लेकिन उसकी खामोशी अब एक चेतावनी है। अगर हमने इन फेफड़ों को नष्ट किया तो ये पहाड़ हमें जीने के लिए सांस नहीं, बल्कि मरने के लिए मिट्टी देगा।